नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली की ही। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की वो उंगली है जो बताती है कि आपके पास में बुद्धि की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ आपकी याददाश्त भी अच्छी है। साथ ही साथ भाषा शैली भी कुल मिलाकर ठीक है। तो यहाँ बुद्ध के सभी गुण जो उंगली में होने चाहिए वो आपके पास में यहाँ मौजूद हैं। और आगे बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यहाँ यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब इस प्रकार की स्थिति की उंगली होती है और साथ ही बृहस्पति की उंगली के लगभग बराबर होती है तो व्यक्ति के जीवन जो होता है वो सामान्य रूप से लगभग एक से गुजर जाता है। यानी अगर गरीबी है तो गरीबी में, और यदि सामान्य में है तो सामान्य में ही व्यक्ति का जीवन गुजर जाता है। यहाँ बीच का ये बहुत बड़ा गैप अगर देखें तो ये व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। उसका कारण इसके जीवन में चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो कुल मिलाकर के भाई बहनों से, माता पिता से संबंध अच्छे भी नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली अच्छे धन के लिए जाने जाने वाली उंगली है। यहाँ पर अगर मैं मजबूत खड़ी रेखाओं की बात करूँ तो वो भी नहीं है। आड़ी रेखाओं की बात करूँ तो हल्की हल्की आड़ी रेखाएँ यहाँ पर हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूती में कहीं ना कहीं कोई कमी, और साथ ही साथ धन की स्थिति भी सामान्य रूप से है। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो इस पर भी किसी प्रकार की खड़ी रेखाएं नहीं हैं। साथ ही साथ उंगली में थोड़ा सा गैप भी है ऊपर की तरफ, यानी कि पत्नी के साथ संबंधों में खटास को दिखलाने वाला ये गैप, और साथ ही साथ अगर कहूँ तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ना होना। यानी कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि आप अपने आप ही दिमाग से गलत सलट डिसीजन लेकर के और कभी अभिमानी हो जाते हैं, कभी क्रोधी हो जाते हैं। इस तरह की स्थितियों को दिखलाने वाली ये आपकी बृहस्पति की उंगली है। चलिए बुद्ध पर्वत के बारे में बात करता हूँ। बुद्ध पर्वत ये वो रेखाएं हैं, चाहे आपकी कुछ भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आप धन के आगमन कहीं ना कहीं से बना ही लेते हैं। तो ये इस तरह की स्थिति, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी मिलता है, यानी संतान भी होती है और उसका सुख सहयोग भी मिलता है। ये सूर्य का पर्व है, यश के रूप में जाना जाता है। जब यश का पर्व सूर्य यहाँ मजबूत हो तो व्यक्ति को मैं कहूँगा, सलाह दूंगा कि उसे राज्य सरकार की जो संविदा की जॉब है, या राज्य सरकार की यदि जवानी में कोशिश करता तो सरकारी नौकरी भी मिल सकती थी। यदि वो नहीं होती तो व्यक्ति को भाग दौड़ करके दूर स्थानों से जुड़ करके धन कमाना पड़ता है। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो लोग जो है अपने जीवन के अंदर एक तरह से जो सरकार के ठेके वगैरह होते हैं उनके द्वारा भी लाभ कराते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जो अग्नि संयंत्र होते हैं उनके साथ उत्पादन से भी व्यक्ति धन के अर्जन, धन के कमाने के साधन बना लेते हैं। और कितनी बार जब ऐसी रेखाएं होती हैं तो पैतृक रूप से भी व्यक्ति को धन मिलता है। अब बात करते हैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं यहाँ पर जाकर शनि का पर्व। यहाँ शनि का पर्व है, वहीं पर एक बीच में मछली भी है। इस तरीके से यहाँ पर एक मछली सी बन रही है। हालांकि वो थोड़ा दूषित है, लेकिन कुल मिलाकर ये वो चिन्ह है जो आपको शनि के पर्व पर मिला है, जो बताता है जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन आपके पास बने रहेंगे। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर खड़ी हुई रेखाएँ जब मंगल पर्वत से निकलें तो ये रेखाएँ वो रेखाएँ हैं जो आपको बताती है कि ईश्वर के प्रति आस्था, और साथ ही साथ इस तरह से ये ट्रायंगल सा बन जाए तो ये समझ सकते हैं आप कि भगवान के कार्यों में व्यक्ति अपनी तरफ से जो उसकी सामर्थ्य होती है उससे बढ़ चढ़ के भी लाभ उठाता है। आप यदि जीवन में, मैं फिर दोबारा कहूँगा, आप सही समय पर अगर मेहनत करते तो आप राज्य सरकार के लाभ भी उठा सकते थे। लेकिन बृहस्पति पर्व का ये इस तरह से उठाव होना व्यक्ति के जीवन के अंदर भगवान के प्रति आस्था आपकी और मजबूत होने वाली है आने वाले जीवन में। चलिए अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति के बाद यहाँ सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और कुछ टूटती हुई सी, लेकिन बाद में ये डबल रेखा के रूप में यहाँ हो गई। जब इस प्रकार की रेखा हो तो व्यक्ति के पत्नी के साथ संबंध मधुर नहीं रहते हैं, पत्नी के साथ खटपट जैसे रिश्ते बने रहते हैं। यहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ हैं। पत्नी के साथ पार्टनरशिप करें तो व्यक्ति को उसमें नुकसान होता है।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये रेखाएं इस बात को बताती हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सीधा आपके मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाओं से बहुत सारी रेखाएं निकल करके चल रही हैं। ये जहाँ शनि पर्वत के साथ संबंध बना रही हैं, वहीं सूर्य पर्वत के साथ संबंध बना रही हैं, वहीं बुध पर्वत के साथ संबंध बना रही हैं। यानी कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो काम का करते हुए आपको दूर स्थानों से जोड़ती हैं, भागदौड़ से जोड़ती हैं, कर्म से जोड़ती हैं और धन के साधन कर, यानी व्यक्ति कर्म करने वाला व्यक्ति है, निकम्मे टाइप का व्यक्ति नहीं है। चलिए अब ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम आपकी बुद्धि रेखा की। ये आपके हाथ में एक विषय में बहुत ही अलग तरीके की रेखा है, इसको बताता हूँ आपको। ये बुद्धि रेखा चली और यहाँ से सीधी एक तो यहाँ चली गई, यानी चंद्र पर्वत की तरफ देखा तो दूर स्थान से दूर। ये रेखा ऊपर वाली रेखा यदि आपके हाथ के अंदर नहीं होती और ये नीचे वाली ही रेखा होती तो ये नीचे वाली रेखा का फल बाद में बोलूँगा, ऊपर वाली का बाद। ये नीचे वाली जो रेखा इतनी जब डाउन हो जाए और इतनी ज़्यादा डाउन हो जाए तो ऐसा व्यक्ति कलेश करके पूरे के पूरे घर को सिर पर उठा लेता है। यानी कि उसका अपनी बुद्धि के ऊपर नियंत्रण ही नहीं रहता। वो कुछ भी कह सकता है, किसी से भी लड़ सकता है, किसी से भी झगड़ा ले सकता है। ऐसा कह दीजिए, कहने को तो कहेगा मैं बहुत साहसी हूँ, बहुत बली हूँ, लेकिन केतु स्थान से संबंध बनाने वाली रेखा झगड़े करेगी, झंझट करेगी, कलेश करेगी, घर की स्थिति को खराब करके लेगी। अगर अब बताऊंगा दूसरी रेखा के बारे में। अगर ये दूसरी रेखा नहीं होती तो आप अब तक पागल खाने चले गए होते। यानी कि पागल जैसा तो लोग अभी भी कह देते होंगे, लेकिन वर्तमान में अगर वो रेखा ऊपर वाली ना होती, जो बुद्धि रेखा ऊपर वाली आपको संभाल लेती है, स्थिति से कैसे निकाल के बाहर ले आती है, अगर वो ना होती तो आप जो है कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच जाते। तो चलिए ये सब मैंने बताया। अब बताते हैं हम आपके इसके बाद में द्वितीय मंगल के बाद में। द्वितीय मंगल पर्वत ये साहसिक रेखाओं के रूप में रेखा, झगड़ा झंझट करने से नहीं डरते, किसी भी प्रकार से साहस की कोई भी कमी नहीं। तो ये इस स्थितियों को दिखाने वाली स्थिति, साहस भी बस उलट सुलट करके ही साहस है, बिना वजह लड़ बैठने के हिसाब से साहस है। तो ऐसी स्थितियों को दर्शाने वाली आपकी वो स्थिति यहाँ मंगल द्वितीय पर्व की है। शुक्र पर्वत से रेखा का निकल के संबंध बनाना बुध पर्वत के साथ, मंगल के साथ, ये अच्छी रेखा वो है जो बता रही हैं कि आपके जीवन के अंतर्गत आप अगर थोड़ा सा व्यापार ढंग तरीके से करें, अपने आप को संभालें, तो निश्चित रूप से आप दूर स्थानों से जुड़ करके व्यापार के द्वारा अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। चंद्र पर्वत के बारे में पहले बात कर लें। चंद्र पर्वत यहाँ इस तरह से दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी रेखा एक दूसरे को काटने वाली रेखाओं के रूप में विराजमान है। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मन के अंदर अशांति छाई रहती है। जब मणिबंध पर इतनी सारी रेखा एक दूसरे को काटने वाली हो तो ये अपने आप में वो स्थिति है जो अपने आप व्यक्ति अपने घर की अशांति को पैदा करता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपकी एक और इस रेखा की। ये देखिए, ये रेखा मणिबंध से निकल कर के सीधा सूर्य पर्व को संबंध बनाती है। इसका संबंध दो तीन तरीके से जाना जाता है। एक तो पैतृक संपत्ति की मजबूती के लिए जाना जाता है कि पैतृक संपत्ति का सहयोग मिले। दूसरा, आप ये समझ लीजिए कि इससे रेखा का संबंध यदि आप दूर स्थानों से जुड़ कर के काम करें तो उससे लाभ उठा सकते हैं। तो यहाँ ऐसा है, कई बार मैंने देखा ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अग्नि के कार्यों से भी लाभ उठा जाते हैं, उसके द्वारा कुछ बनाए करें। तो ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर राज्य सरकार की नौकरियों के लिए फिर संकेतता, जवानी में यदि आप मेहनत कर दें तो नौकरी का फ़ायदा भी उठा सकते थे। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। देखिए, भाग्य रेखा यहाँ मस्तिष्क रेखा में से निकल करके आगे की तरफ भाग्य रेखा चली और यहाँ जाकर के इसको कई राहु रेखाओं ने भी उनमें काटा। यानी आपके जीवन में जहाँ जहाँ ये रेखाएं काटती रहेंगी वहाँ वहाँ आपके जीवन में उठापटक का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे राहु रेखा ने काटा है आपके हाथ के अंदर पहले 27-28वें वर्ष, फिर काटा है ये जीवन के लगभग 42-43वें वर्ष, फिर काटा है लगभग जीवन के 52-54वें वर्ष। तो ये सब स्थितियां आपको जीवन में ठहराव नहीं दे रही हैं, लगातार उतार चढ़ाव परिवर्तन ऐसी स्थितियां आपके सामने रही हैं। चलिए अब बात करते हैं आपकी हम सीधा
यहाँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और यहाँ पर शुक्र पर्वत पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं आपस में लड़ती हुई, यानी कि संसाधन ठीक ठाक हैं फिर भी मन के अंदर कहीं अशांति है, सुख साधन की कमी महसूस होती है और वो पारिवारिक सुख साधन की ज़्यादा लगती है। मंगल रेखा का संबंध बताऊंगा, पहले देखिए आयु रेखा। यहाँ मंगल रेखा जो ये आयु रेखा मर्ज होगी आपकी सूर्य रेखा के अंदर, यानी कुल मिलाकर के यहाँ जब इसके अंदर मर्ज होता है तो आदमी की आयु जो होती है और इधर मंगल रेखा भी सपोर्ट कर रही है, सारी मुसीबतों से कैसे ही आप बाहर निकल आते हैं। और ये मंगल रेखा सपोर्ट के रूप में है और आयु रेखा इन्होंने मिला दिया गणित आपका 75-76 वर्ष। तो आयु रेखा इतनी। आपके सभी रेखाओं पर्वतों को पढ़ा। अब मैं आपके सवाल देता हूँ, क्या मेरे पास धन सुख शांति और मकान वगान सब कुछ होगा? देखिए, आपके पास निश्चित रूप से मकान वाहन का योग है। वो लगभग आपको 51 वर्ष के बाद आप स्वयं का निर्माण कर सकते हैं। आपके पास सब कुछ है, धन है, सुख शांति है, लेकिन आपकी रेखा खुद हाथ में ऐसी है कि आपको स्वयं को नियंत्रण करना पड़ेगा, वरना सुख शांति के साथ साथ सभी चीज़ों में आप स्वयं आग लगा देंगे। मेरे वृद्ध अवस्था का समय ठीक रहेगा क्या? वृद्ध अवस्था के लिए हम जो चीज़ें देखते हैं उसके हिसाब से अभी आपकी स्थिति सभी तरीके से मजबूत है। यदि आपने अपने आप पर नियंत्रण नहीं किया, यदि आप दुनिया को अभी सही तरीके से नहीं समझ पाए, तो फिर आपके जीवन में आपका बुढ़ापा खराब हो जाएगा। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहता है। चलिए, ये तो मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा, रहना शुरू हो जाएगा। क्या मैं धन अपने पास जमा कर पाऊंगा कभी इस जीवन में? अभी ऐसी स्थिति मुझे कहीं से कहीं तक भी नज़र नहीं आ रही। मैं बहुत ज़्यादा तक आगे तक झूठ बोल करके आपको डराना नहीं चाहता। मुझे बहुत सारी रेखाएं चाहिए जिससे मैं बहुत आगे तक के लिए बता दूँ। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये बात पक्की है कि आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं से साधन धन का बना लेते हैं। मैं लेडीज़ से परेशान रहा हूँ हमेशा, वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, जबकि मैं अब भगवान में खोना चाहता हूँ। भगवान में तो आप खो नहीं सकते। आपकी बुद्धि रेखा इस प्रकार की भ्रमित है कि वो कभी आपको भगवान में ले जाएगी, कभी आपको गृहस्थी में ले जाएगी। आप अपने आप को स्थिर ही नहीं कर पाते हैं और बहुत मुश्किल है। जब तक आप कुछ पूजा पाठ नहीं जोड़ेंगे तो अपने आप को रोकना आपके लिए मुश्किल है। तो आपको स्वयं से भी नियंत्रण करना होगा, योगा भी करना होगा और साथ ही साथ कुछ पूजा करनी होगी। तो सब चीज़ मन से मजबूत बनिए, हर चीज़ को छोड़ सकते हैं। क्या मैं करोड़पति तक भी बन सकूं? गाड़ियां या नौकर चाकर वगैरह भी होंगे कभी मेरे पास? यहाँ जो स्थिति है उसके अनुसार अभी मैं आगे तक इतना बोलने के में सक्षम नहीं हूँ। अभी तो मुझे बहुत स्थिति ख़राब लग रही है। स्वयं को संभालिए और मजबूत बनिए, क्योंकि कई चीज़ों का उठा-पटक का सामना आपको आगे वाले जीवन में करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें अभी उनके बारे में बताना यहाँ हाथ से संभव नहीं हो रहा। मेरे अल्प आयु में मृत्यु तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, वो मैं आपको बचा चुका। 75 से पहले कुछ नहीं होने का। मुझे मेरी वाइफ से भी कोई धोखा तो नहीं मिलेगा? बचपन से सबने मेरे साथ धोखा किया। अभी जो मैं देख रहा हूँ उससे तो मुझे लगता है कि आप पत्नी के साथ धोखा कर रहे हैं। आप पत्नी के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप पत्नी के साथ में सही प्रेम भाव नहीं कर रहे हैं। तो आपको यही लगता है कि सारी दुनिया ने धोखा दिया तो वो भी मुझे धोखा देगी, तो इसलिए वो धोखा नहीं देगी। आप अपने आप को, दिमाग को नियंत्रण रखिए। मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, इनको करिएगा। अगर आपको जीवन में सुखी रहना है, धन प्राप्त करना है और साथ ही साथ आपको गाड़ी जो भी कुछ चाहिए वो सब लेना है, तो उसके लिए आपको रोज़ाना 2 पूजा बताऊंगा मैं आपको, 2-3 पूजा वो करनी होगी। संकटनाशन गणेश स्त्रोत पढ़ें नंबर 1, दूसरा रुद्राष्टकम पढ़ें और तीसरा दारिद्र्य दहन स्रोत वो पढ़ें। ये तीनों पूजा पाठ आपको नित्य करनी होंगी और इसके लिंक मैं आपको भेज रहा हूँ, उस लिंक के द्वारा करिए। कोई अंगूठी पहनने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना करिए, सुखी रहिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।